गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे। चैप्टर फर्स्ट यही चल रहा था। कल लास्ट पॉइंट, कल सेकंड लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि आवाज गुणनखंड विधि से लसा और मसा कैसे ज्ञात करें, यही सिखाया गया था ना। चलिए, सभी लोग प्रैक्टिस किए होंगे, जो नहीं किए होंगे वो कर लेंगे। जो वीडियो नहीं देखे हैं या कोई और भी आपके साथी संगाती दोस्त वगैरह है तो आप उन्हें भी एडवाइस दें कि एक बार वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आपको पता ही है कि दही में जितना ही चीनी मिलाया जाता है उतना ही मीठा होता है। सेम वैसा ही है। एक बार देख लीजिएगा, चलिए एक बार देख लिए समझ में आ गया तो ऐसी बात नहीं है। मैथ ऐसा चीज है कि बार बार प्रैक्टिस खोजता है। एक बार बना लेने से कभी भी नहीं आएगा, ये बात याद रखिए। तो इसीलिए देखिए और दूसरे को भी सलाह दीजिए। चलिए आज एक पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट क्या फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है लसा गुना मसा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है लसा गुना मसा। या दूसरा एक फॉर्मूला इस रूप में भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम, और गुना मसा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ। क्लियर। अब देखिए यहाँ तक एक फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे फॉर्मूले निकलते हैं। एक फॉर्मूला ये है कि अगर आपसे पूछा जाए केवल पहली संख्या, क्या पूछा जाए पहली संख्या, तो बराबर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी मसा गुना लसा बटा दूसरी संख्या। क्या होगा दूसरी संख्या। यहाँ से एक फॉर्मूला और निकल रहा है, अगर आपसे दूसरी संख्या पूछा जाए, दूसरी संख्या, तो बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बटा पहली संख्या। एक फॉर्मूला और निकलता है, अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए, क्या पूछा जाए एचसीएफ, तो होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम, यानी दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम। अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो फॉर्मूला होगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 100% इस फार्मूला पर एक ना एक न्यूमेरिकल रहेगा, नोट डाउन कर लें। हो गया। चलिए आगे देखिए, इसको याद कर लेंगे।
ठीक है। अब देखिए आपके 1.2 में एक क्वेश्चन दिया है 4 नंबर में, लिखा हुआ है SCF 306 657 बराबर 9 दिया है। तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये देखिए इसका सॉल्यूशन आपको क्या बताया था, पहले जो दिया हुआ लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है? SCF 306 और 657 का दिया हुआ कितना? 9। आपको क्या निकालना है? LCM 306 और 657 को निकालना है। क्लियर? अब देखिएगा आपको ये कहा कि सर आप फॉर्मूला लिखा है तो ऐसे कुछ लिखेबे नहीं किए थे। तो देखिए इस संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? संख्या। इससे कोई मतलब आपको नहीं है, बस ये काम आएगा। यानी एक पहली संख्या, इसमें से दोनों में से किसी एक को पहली संख्या मान लीजिए, एक को मान लीजिए दूसरी संख्या, 657। क्लियर? अब फॉर्मूला बताइए क्या निकालना है? एलसीएम। क्या लिखा था फॉर्मूला? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एलसीएम। ये लिखा था। देखिए पहली संख्या 306 गुणा 657 बटा एलसीएम 9। ये पहली संख्या दूसरी संख्या, देखिए आप इसको भी पहली मान सकते हैं, इसको भी कोई दिक्कत नहीं। अब कटा दे, 9 से कट जाएगा, 9 तिरका 27, 9 चौका 36। यानी एलसीएम बराबर कितना? 34 गुना 657। एलसीएम गुना कर लीजिए 34 में या 657 से, 657 34, 7 चौका 28, 2 5 चौका 20, 2 22, 2 6 चौका 24, 2 26, 7 का 21, 2 5 15, 2 7 1, 7 का 18, 8 3 7 7 1 10 1 22 3 38। कितना आ गया? 22 3 38। क्या हो गया? यही अपना आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ है, आपको बना के ले आना है। एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए एलसीएम नहीं दिया हुआ है, तो एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है 9696। पहली संख्या दिया हुआ है मान लीजिए 96। दूसरी संख्या दिया हुआ है मान लीजिए 40। तो क्या निकालना है? एचसीएफ बराबर वाट। अभी आपको बताया था एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 96 गुना 404 बटा एलसीएम 96 96। कट जाएगा 96 से, 96 कम 96, 2 अंक उतरेगा, 0 बचाने कम 96, 4 मरतबे कट जाएगा। एचसीएफ बराबर कितना आया? 4। क्लियर? लिख लीजिए। आगे एक पॉइंट और पढ़ाते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। 1.3 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है सोल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं √2, √3, √5, √7, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं और ये सारे एक ही तरीके से होगा, बस केवल यहाँ पे चेंज होगा। √5 है तो √3 हो सकता है, √2 हो सकता है, √7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बनाने का तरीका क्या है, सेम। देखिए कैसे बनेगी, लिखिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या। क्या माना हम कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का मतलब P/Q बराबर क्या हुआ, √5। जहाँ कंडीशन होता है कि Q ≠ 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी P/Q है √5। तब देखिए यहाँ पे P और Q का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 1 है। तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ P तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 1 है। कितना है, 1। अब देखिए वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो P/Q का स्क्वायर, तो P²/Q² √5 के वर्ग करिएगा तो क्या आएगा, 5। P/Q का P² √5 के वर्ग करिए क्या आएगा, 5। अब देखिए P² को Q गुना Q लिखते हैं, तो एक Q यहाँ ला दीजिए, यहाँ ले दीजिए। P² P5Q। तो देखिए P² है, क्या है, खाली Q है, यानी दोनों पूर्णांक क्या है, लेकिन पूर्णांक का स्क्वायर है क्या है, Q है। ये दोनों क्या है, अलग अलग है। Q क्या है, पूर्णांक, और 5 क्या है, पूर्णांक। तो देखिए लिखिएगा P² Q बराबर क्या है, भिन्नांक, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न है। 5Q बराबर क्या है, पूर्णांक। तो देखिए भिन्नांक और पूर्णांक बराबर नहीं हो सकता, भिन्नांक और पूर्णांक बराबर नहीं हो सकता। तो लिखेंगे भिन्नांक ≠ पूर्णांक। भिन्नांक और पूर्णांक क्या है, इक्वल नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है, यानी हमारी कल्पना में हम जो सोच रहे हैं वो क्या है, गलत है। अगर दोनों बराबर है तो सही है, और हमारा क्या है, कल्पना गलत है, हम जो सोचे हैं माने वो क्या है, गलत है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और है जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और लाइक और शेयर करें, और साथ साथ अपना नॉलेज भी बढ़ाएं, क्योंकि बार बार देखने से ही नॉलेज बढ़ता है। और अपने दोस्तों, साथी, संगाती जो भी आपके हो, जो भी विद्यार्थी यानी पढ़ने वाले हों, उस सभी को आप बोलें कि भाई देखो, पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया ऑफर है ना, आपको यहाँ पे कोई फी लग रहा है,
ना किसी प्रकार का बाउंडेशन है। आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, दिन में जितने बार मन करे उतने बार इस साइट को खोल के पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको पढ़ें और साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद, फिर अगले क्लास में।